भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simple devotees, all glories to Simple devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Shri Prabhupada की जय। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। और आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिन राधा अष्टमी का, श्रीमती राधा रानी प्राकट्य दिवस आज के दिन है ना। और हमेशा की तरह हम आज श्रीमद् भागवतम की महिमा को पढ़ेंगे। तो आप सब जानते ही हैं, जब भी कोई विशेष दिन होता है तो उस विशेष दिन में भक्तिमय कार्य करने के जो फल होता है कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही आज विशेष दिन है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है ना। तो श्रीमती राधा रानी कौन है, क्या है? तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को क्लास दे रहे थे राधाष्टमी के ऊपर, तो प्रभुपाद ने कहा राधा रानी का नाम नहीं लिया कृष्ण को बहुत ग्लोरीफाई किया। कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण ये हैं, कृष्ण वो हैं, कृष्ण इतने महान है। कृष्ण की अनेकों क्वालिटीज प्रभुपाद जी बताते हैं 1 घंटे तक। और लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतने महान जो कृष्ण है वो श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में रहते हैं। तो वो श्रीमती राधा रानी है ना। तो आज हम भागवतम का अध्याय पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद और अध्याय संख्या 6 और अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और इसका श्लोक संख्या है 2। श्लोक संख्या 2 है जो इस प्रकार से। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। सर्वासूनां च वयोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनो रोषधीनां घ्राणो मोद प्रमोदयो घ्राणो मोद प्रमोदयो। हरे कृष्णा। आप लोग रिपीट कर सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वासूनां च वयोश्च तन्नासे परमाणै अशीवनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Mataji. सर्वसूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। हरि बोल। ओके, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था पहला जो श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं, सॉरी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो विराट पुरुष का मुख है वो वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्निदेव है। जैसे भगवान का मुख है ना, हम जो भी बोल रहे हैं ये सारे बोलने का सोर्स भगवान का मुख है और उनको कौन कंट्रोल करता है? अग्निदेव। अग्निदेव को भगवान ने जिम्मेदारी दिया, जाओ तुम वाणी को कंट्रोल करो। और भगवान की जो त्वचा है और अन्य 6 स्तर हैं वो वैदिक मंत्रों के उद्गम स्थान है। और जो भगवान की जीव है ना, जीव देवताओं और पितरों को, जो हम सामान्य जनों को अर्पित करने वाले भोजन पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनका उद्गम स्थान है ना। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट आज का जो श्लोक है इसका अर्थ इस प्रकार से, ओके, तो उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। अब देखो भगवान के मुंह की बात तो कर ली कल, आज किसकी बात कर रहे हैं? उनके दोनों नथुने, नाक के दोनों छेद है ना, उनको नथुने बोलते हैं। ये हमारे श्वास तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र है। वायु जहां से पैदा होती है उसको बोलते हैं श्वास। उनकी घ्राण शक्ति से अश्वनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, है ना। और उनकी श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध पैदा होते हैं, है ना। घ्राण शक्ति किसको बोलते हैं भक्तों? कोई बताएगा घ्राण शक्ति क्या है? प्रभु जी सूंघने की शक्ति। हाँ, वेरी नाइस, है ना। तो सूंघने की जो उनकी शक्ति है उसी से अश्वनी कुमार पैदा होते हैं और सारी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, सोचो। और जो उनकी श्वसन शक्ति है, श्वसन मतलब है सांस लेने वाला, सूंघने वाला घ्राण और सांस लेने वाला श्वसन। श्वसन शक्ति से सभी प्रकार की सुगंधें उत्पन्न होती है ना। जैसे कोई सांस लेता है, आपने देखा नॉर्मली, तो उसके मुंह से बदबू आती है ना। मान लिया थोड़ा मुंह से भी सांस ले रहा है तो बदबू आती है, तो लोग बोलते हैं थोड़ा दूर हो, है ना? सबके नहीं, लेकिन अलग अलग लोगों के, है ना। जैसे मेरे मुंह से बदबू आएगी तो मुझे पता नहीं चलेगी, दूसरे आदमी को पता चलेगी। इसी प्रकार से श्वसन क्रिया जब भगवान करते हैं तो उनके श्वसन से सुगंध उत्पन्न होते हैं अलग अलग तरह से। कुल मिला के बात यह है, संसार में जो भी अच्छी चीज दिख रही है, जो भी दिख रही है, सब भगवान ही उसके उद्गम स्थान है। जो भी कार्य हम करते हैं जीने के लिए, परस्पर आदान प्रदान के लिए, है ना। तो इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया नहीं है, एक श्लोक और पढ़ के और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे और आज खत्म करेंगे। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर दिवा सूरस्य चाक्षिणी कर्णो दिशाम च तीर्थानाम श्रोतमाकाश शब्दयो। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां, है ना, पलकें होती है ना, नेत्र गोलोक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रियां यानी कि सुनने की इंद्री आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तो भगवान के नेत्र जितने भी रूप आपको देखने को मिलते हैं, किसी का भी रूप है, वो रूप भगवान के नेत्रों से उत्पन्न होता है। और जब उनके नेत्र चमकते हैं तो वो पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो पुतलियां हैं, है ना, पलकें जिनको बोलते हैं, सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। और उनके सभी कान, कान सभी दिशाओं में सुनते हैं, है ना। जैसे बहुत जगह से आवाज आ रही है तो हम किसी एक को ही स्पष्ट सुन पाएंगे, लेकिन भगवान के कान दसों दिशाओं को एक साथ सुन सकते हैं, है ना। और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले, तो हम एक समय में एक ही वस्तु को पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने बस शंख चढ़ा दिया ऊपर और शंख स्पर्श करने से चारों वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया, है ना। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं भगवान सारे वेदों को ग्रहण कर सकते हैं। उनकी जो श्रवणेन्द्रियां हैं यानी कि सुनने के जो अंग हैं, वो आकाश और समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। जितनी भी ध्वनियां आती हैं भगवान के श्रवण श्रवण इंद्रियों से आती है ना। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं ये वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो बहुत पावन दिन है, आपको इसकी महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र दिन है राधाष्टमी का, और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप सब लोग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज हैं, जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है खूब जाकर के उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। तो अभी थोड़ा राधा रानी का एक भजन करेंगे, थोड़ी सी राधा रानी की महिमा आपको सुनाएंगे। ज्यादा महिमा आज दिन में आपको सुनाई जाएगी, 10:30 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक। और जो कि यहीं पर प्रोग्राम, सॉरी प्रभु, वी विल गो लाइव और नॉट फॉर दैट प्रोग्राम। साहिल प्रभु के घर में जो है उसके लिए ऑनलाइन है, बस ऑफलाइन है। कपिल प्रभु, सॉरी प्रभु, Prabhuji, I have to discuss with Kapil Prabhu with that. Sort of- वो ऑनलाइन है ऑफलाइन, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम होगा बड़ो वाला में, जो लोग वहां रहते हैं, शाम को 5 बजे से लेकर के और आगे 6, 7, 8 बजे तक। तो वो वाला तो ऑब्वियसली वो ऑफलाइन होगा, बस ऑनलाइन नहीं होगा। तो बड़ो वाला वाले लोग उधर आ सकते हैं, पधार सकते हैं, राधा रानी की महिमा वहां पर भी होगी, है ना। और जो इधर के लोग हैं उनके लिए, ऑनलाइन भक्त लोग, उनके लिए यहाँ पर होगा, है ना, साहिल प्रभु के घर में, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी बस मैं आपको तत्व से बताना चाहूंगा कि राधा रानी की उत्पत्ति कैसे होती है, राधा रानी कौन है, बस 10 मिनट के अंदर, है ना। और ताकि आप लोगों को राधा रानी के विषय में आज जानने का प्रयास करें। तो मैं आपको बस एक ही बात बताऊंगा, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना। जैसे हम लोगों की भी अलग अलग शक्तियां होती हैं। मेरी एक शक्ति है कि मैं गाड़ी अच्छे से चलाता हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, तो ये एक एक तरह की शक्ति हो गई। दूसरी शक्ति हो गई कि मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छे से आता है। तीसरी शक्ति हो गई मैं पेंटिंग अच्छे से करता हूँ। ये सब मेरी ही पावर्स है, लेकिन ये पावर्स अलग अलग तरह की, है ना। तो ऐसे ही भगवान की अनंत शक्तियां हैं भक्तों। उन अनंत शक्तियों में से भगवान की 3 तरह की शक्तियां मुख्य हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हो। पहली जो शक्ति भगवान की है उसको बोलते हैं संवित, उसको बोलते हैं संवित। दूसरी को बोलते हैं सन्निधि, और तीसरी को बोलते हैं अलादिनी। संवित, सन्निधि और अलादिनी, 3 तरह की शक्तियां भगवान से कृष्ण की, है ना। और इन तीनों तरह की शक्तियों में से सबसे पहली शक्ति जो सन्निधि संवित शक्ति है, संवित शक्ति भगवान की भगवत्ता को प्रदर्शित करती है, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के सौंदर्य को। उस शक्ति से पता चलता है कि ये भगवान है ना। जो सन्निधि शक्ति है, सन्निधि क्या करती है, भगवान के धाम को क्रिएट करती है ना। जो भगवान का इतना बृहद गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम है, ये सब भगवान की सन्निधि शक्ति से आता है। तीसरी शक्ति देखो, गोलोक धाम भी मिल गया, भगवान की भगवत्ता भी प्रदर्शित हो गई। तीसरी शक्ति भगवान आनंद स्वरूप है, और ये भगवान की जो आनंद वाली शक्ति है, जो भगवान को आनंद देती है, उसको आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं। और वही आह्लादिनी शक्ति का पर्सोनिफाइड डिटीज है श्रीमती राधा रानी। यानी कोई एक शब्द में अगर आपको पूछे श्रीमती राधा कौन है, तो श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है ना। इसीलिए बोलते हैं गोविंद आनंदनी राधा, गोविंद मोहिनी। गोविंद को आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी, और गोविंद मोहिनी यानी कि गोविंद को मोह लेती है, वो श्रीमती राधा रानी, है ना। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया कि श्रीमती राधा रानी भगवान की 3 शक्तियों में से एक शक्ति है, अलादिनी शक्ति, और उस अलादिनी शक्ति का पर्सोनिफाइड फॉर्म है श्रीमती राधा रानी, है ना। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है, हमेशा याद रखना है। गोविंद नंदनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। तो श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। सेवा का सबसे ज्यादा अगर घनीभूत स्वरूप है तो श्रीमती राधा रानी, उनके बराबर कोई सेवा कर नहीं सकता। प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप श्रीमती राधा रानी, उनके बराबर प्रेम कृष्ण को कोई कर नहीं सकता, है ना। महाभाव स्वरूपा, महाप्रेम स्वरूपा, और महा परम सेवा स्वरूपा श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कृष्ण के लिए खाती हैं, कृष्ण के लिए सोती हैं, कृष्ण के लिए जीती हैं, कृष्ण के लिए सांस लेती हैं, वो श्रीमती राधा रानी, है ना। और राधा रानी का प्राकट्य भगवान के श्री चरणों से होता है ना, नहीं, भगवान के हृदय से होता है, वाम भाग से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य। क्यों राधा रानी का प्राकट्य होता है, क्योंकि आज राधाष्टमी है, तो प्राकट्य की कथा सुनाना अत्यंत आवश्यक है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान गोविंद का धाम था, गोलोक वृंदावन धाम, वो हमेशा उसमें विचरण करते रहते थे, लेकिन अकेले ही करते थे भगवान। तो जब किसी के पास बहुत आनंद होता है तो उस आनंद को शेयर करने के लिए कोई चाहिए। तो भगवान ऐसे सोच ही रहे थे कि कोई और होता मैं जिसके साथ ही शेयर करता। तो भगवान तो चिन्मय है, दिव्य है। तो भगवान के सोचते ही भगवान के वाम भाग से, बाएं भाग से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई, जिसके हाथों में कमल थे,
और कमल था, और उस कमल को वो सुंदर कन्या भागती है, दौड़ती है, और दौड़ करके क्या करती है श्रीमती राधा रानी, भगवान के चरण कमलों में उसको अर्पित कर देती है ना, और अर्पित करके राधा रानी कृष्ण के बगल में बैठ जाती। अब कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण को यही तो चाहिए था कि कोई हो जो मेरे साथ आनंद को शेयर कर सके, है ना। तो इसीलिए शास्त्र बताता है, अभी आविर्बभूव कन्यका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः, कृष्णस्य वाम पार्श्वतः, कृष्ण के वाम भाग से आविर्भूव कन्यका, कन्या एका, एक कन्या का आविर्भाव हुआ भगवान कृष्ण के वाम भाग से, धायित्वा पुष्पमानीय ददावर्ध्य प्रभु पदे, धायित्वा, और राधा रानी दौड़ गई कहा, पुष्प मानिया, हाथ में पुष्प को लेकर के, ददावर्ध्य प्रभु पदे, ददावर्ध्य मतलब देने के लिए, कहा प्रभु पदे, भगवान से कृष्ण के चरणों में देने के लिए श्रीमती राधा रानी दौड़ी। देखो कैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है, क्यों कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि राधा रानी पैदा होते ही, प्रकट होते ही सीधे सीधे भाग रही कृष्ण की सेवा के लिए। और हम लोग पैदा हो गए, बड़े हो गए, बहुत बुजुर्ग होने की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ रही है, फिर भी हम लोग सेवा के लिए इतने तत्पर नहीं रहते। माला पता नहीं कहाँ पड़ी रहती है, कर लेंगे अभी तो मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, शाम को कर लेंगे माला, फिर माला कभी कभी पता चला अरे याद नहीं रहा मुझे, मैं भूल गया। सेवा की बारी आती है तो लोग बोलते हैं याद नहीं रहा, मैं भूल गया एक्चुअली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, या मैं ये कह रहा हूँ कि राधा रानी कितनी कितनी सेवा भाव उनके अंदर है, कैसे जन्म होते ही दौड़ दौड़ के कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ा रही है ना। तो ऐसी ही राधा रानी जो है भगवान की प्रिया, जिनका आज आविर्भाव है ना। तो इसीलिए रासे संभूय गोलोके सा दधाव हरे पुरः, तेन राधा समाख्याता पुरा विधि विवर्जिता, क्योंकि रास मंडल में राधा रानी प्रकट हुई, इसलिए रास मंडल से ले लिया रा, है ना। और धायित्व, दौड़ दौड़ के उन्होंने कृष्ण को सेवा किया, इसलिए धायित्व से ले लिया धा, तो बन गया राधा, है ना। तो राधा रानी के नामकरण लोगों ने किया, देवताओं ने इस तरह से फूल बरसाए, और श्रीमती राधा रानी हमेशा की तरह क्या होने लग गई, गोलोक में सेवा करने लग गए, और भगवान से कृष्ण और राधा रानी नित्य लीला वहां पर करने लग गई। और केवल राधा रानी प्रकट नहीं हुई, राधा रानी से कई सखियां प्रकट हुई, कई करोड़ों सखियां प्रकट हुई, और उन सखियों में 116,108 प्रमुख हैं, उसमें से भी 108 प्रमुख हैं, और 108 में से भी 8 प्रमुख है ना, और उस 8 में से भी ललिता सखी, विशाखा सखी प्रमुख है, ललिता विशाखा में भी ललिता सखी प्रमुख है। इस तरह से डिवीजन है ना। तो जो डिवीजन है ये अत्यंत मधुर डिवीजन है ना। इस प्रकार से लीला विलास हो रहा था, तो भगवान ने सोचा एक बार मैं पृथ्वी पर आता हूँ, है ना, थोड़ा सा पृथ्वी पे चलता हूँ। लेकिन अब राधा रानी के बिना कृष्ण कहीं जाते ही नहीं, तो राधा रानी को कृष्ण ने पूछा भाई कि राधे, मैं जरा धरती पर जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी क्या, तुम भी चलोगी तो अच्छा रहेगा। तो राधा रानी कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, ब्रज वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाती। तो बोला अरे क्यों नहीं जा सकती, चलो मैं भी तो साथ में हूँ। बोला नहीं, क्यों नहीं जाना चाहती हो, क्यों, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र मे न मनः सुखा। कह रहे जहां वृंदावन नहीं रहता है, जहां यमुना नदी नहीं रहती है, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं रहता है, तत्र में न मनः सुखा। अरे मुझे वहां आनंद नहीं आता है प्रभु, आप समझ क्यों नहीं रहे। तो भगवान ने क्या कहा, ओके इट्स ओके, मैं क्या करूंगा, गोवर्धन को भी धरती पर लेकर चलूंगा, वृंदावन को भी धरती पर लेकर चलूंगा, और गोवर्धन को भी, यमुना नदी को, और सारे ब्रजवासियों को धरती पर लेकर चलूंगा, तब तो तुम आओगी। राधा रानी ने कहा ऑफ कोर्स, जब यमुना नदी होगी, वृंदावन होगा, गोवर्धन पर्वत होगा, ऑब्वियसली आई विल बी कमिंग देयर, है ना। तो इसीलिए जो हमारा ब्रज वृंदावन धाम है, वो उसी नित्य गोलोक वृंदावन धाम का एक अंश है। इसलिए गोलोक में जो वृंदावन है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिवाइन, वो भी दिव्य वृंदावन है ना। तो इसलिए ये एक अंश है वहां का, मुख्य वृंदावन का, है ना। तो फिर राधा रानी प्रकट होती है, आप सबको पता है कैसे प्रकट होती है। तो बरसाना में श्रीमती कीर्तिदा देवी और उनके पति वृषभानु महाराज, ये दोनों रहते थे। इनका एक बेटा था जिसका नाम है श्री राम, लेकिन इसकी इनकी कोई कन्या थी नहीं। तो हमेशा सोचते थे एक कन्या हो जाए, एक कन्या हो जाए, बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो ये हमेशा प्रेयर करते थे, कन्या के लिए प्रेयर करते थे। तो एक दिन इनके दो घर थे, किसके, कीर्तिदा और वृषभानु के, वो बहुत अमीर थे। ये जो है हमारे नंद बाबा से भी ज्यादा अमीर थे। इनके पास 13 लाख गायें थी, और नंद बाबा के पास केवल 11 लाख गायें। तो ये अमीर थे, इनके दो घर थे, जैसे फार्म हाउस होता है ना, ऐसे इनका फार्म हाउस एक रावल में था, और एक इनका असली घर बरसाना में था। तो ये छुट्टियों में कभी विंटर वेकेशन में, समर वेकेशन में बच्चों को उठा करके चले जाते थे रावल में। रावल यमुना नदी के पास है, यमुना में स्नान करने के लिए गए थे सब लोग, है ना।
तो इससे पहले बीच में एक और स्टोरी बता देता हूँ। विंध्याचल जो पर्वत है आपने देखा होगा, हिमाचल का छोटा भाई है विंध्याचल। हिमालय के दामाद कौन है? शिव जी, है ना। तो पार्वती के पिताजी हिमालय और पार्वती के पति शिव जी। ऐसे ही विंध्याचल इनका छोटा भाई। विंध्याचल ने सोचा, प्रभु इनको तो आपने इतना बढ़िया दामाद दे दिया, मेरे को भी अच्छा दामाद मिलना चाहिए। और मेरा जो दामाद होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? वो शिव जी भी जिसकी सेवा करें, शिव जी भी जिसकी वंदना करें, ऐसा दामाद होना चाहिए मेरा। तो ऐसे तो एकमात्र हरि है, कृष्ण है, शिव जी जिनका आराधना करते हैं, है ना। तो फिर ठीक है, ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया। अब आगे चल करके 8 पत्नियां, 8 कन्याएं इनकी हो गई, और 9वीं कन्या श्रीमती राधा रानी विंध्याचल पर्वत के घर में। 9 कन्याएं पैदा हो गई, जिसमें से 8 सखियां और 9वीं श्रीमती राधा रानी। तो एक्चुअल में ये सखियां बहनें हैं विंध्याचल पर्वत की। तो जैसे ही कंस को इधर पता चला कि भाई मेरा काल प्रकट हो गया है, तो उसी समय ही कंस ने पूतना को ऑर्डर किया, भैया तुम जाओ, जाकर के विंध्याचल के यहाँ से सारी कन्याओं को उठा लाओ। क्योंकि उसको भविष्यवाणी हुई थी कि भैया वहां एक कन्या प्रकट होगी विंध्याचल के घर में, वो ब्रज में कृष्ण को खाना खिलाएगी, और उस खाने में अमृत होगा, और उस अमृत से कृष्ण पुष्ट होंगे और वो तेरा वध करेंगे। तो उसने कहा अमृत खिलाने वाली को ही खत्म कर देता हूँ। तो 8 कन्याओं 9 कन्याओं को पूतना उठा लेती है, उठा करके आकाश मार्ग से जा रही होती है। जैसे ही आकाश मार्ग से जाती है, उधर जो विंध्याचल है वो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करके उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है। क्षीण होती है तो पहली कन्या गिरती है ऊंचा गांव में। कहा? ऊंचा गांव, उसका नाम होता है ललिता सखी। तो ललिता सखी ऊंचा गांव में गिरती है, अगली विशाखा अजनौ गांव में गिरती है। ऐसे ऐसे करके चित्रा तुंग विद्या ब्रज के अलग अलग गांव में गिरते हैं पूतना से, है ना। जहां वो गिरते हैं वहां उनका जन्म हो जाता है। लास्ट में श्रीमती राधा रानी किसी गांव में नहीं गिरती, वो यमुना में गिरती। और यमुना में कमल का फ्लावर रहता है, उस कमल फ्लावर के अंदर श्रीमती राधा रानी गिरती हैं। और उसी नदी में, यमुना नदी में, जो हमारी कीर्तिदा माता और अन्य सखियां वो वहां पर स्नान कर रहे होते हैं। और ये कमल के फूल में श्रीमती राधा रानी जो है वो दौड़ करके किधर आती है? बह करके कीर्तिदा माता के पास आती है। सब सखियां जय जयकार करने लगती हैं कि कीर्तिदा माता आपके पास कन्या नहीं थी, देखिए भगवान ने आपको कन्या दे दी। और जैसे ही बृषभानु को पता चलता है, बोलते नहीं अभी फार्म हाउस पे नहीं रहना है, अभी आ जाओ सब लोग, बरसाना आ जाओ, हम लोग उत्सव मनाएंगे। क्या मनाएंगे? हाँ, बरसाने में हो रही बधाई, कीर्ति दाने लाली है जाई। बरसाने में हो रही बधाई, आज कीर्ति दाने लाली है जाई। बरसाने में बधाइयां चल रही है, क्योंकि कीर्तिदा ने किसको जन्म दे दिया? लाली को जन्म दे दिया, है ना। तो एक कमल के पुष्प में श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य, और ये सब लोग खुश होकर के किधर जाते हैं? बरसाने में। एक्चुअली राधा रानी प्रकट हुई कहाँ? रावल में। फिर रही कहाँ? बरसाने में। इसीलिए बोलते हैं बरसाने वाली की जय। फिर वहां पर उत्सव होने लग गया। क्या उत्सव होने लग गया? राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। वृषभानु लाली की जय जय जय, कीर्तिदा प्राण प्यारी जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। जय राधे, 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 जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। आज बरसाने हो रही बधाई, कीर्ति गाने लाली है जाई। आज बरसाने हो रही बधाई, कीर्ति गाने लाली है जाई। आप भी अगर बधाई देना चाहते हो
तो आप लोग तालियां बजाओ, फूल चढ़ाओ, ऑनलाइन ही सही, है ना। आज बरसाने हो रही बधाई, कीर्तिदाने लाली है जाई। जय राधे 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 जय श्री राधे। केवल 2-3 लोग बधाई दे रही हैं, बाकी लोगों को मेरे ख्याल से खुशी नहीं हो रही। राधा रानी की प्राकृति, सब लोग बधाई दीजिए, या तो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। हरि बोल, राधा रानी की जय, महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा अष्टमी महामहोत्सव की, श्री ब्रज वृंदावन धाम की, बरसाना धाम की, श्री श्री कीर्तिदा मैया की, वृषभानु बाबा की, समस्त ब्रजवासियों की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज अत्यंत पवित्र दिन है। आप लोग ऑनलाइन भक्त लोग, आप याद कर सकते हो राधा रानी का बरसाना, वृंदावन धाम, है ना, गोवर्धन धाम, जहाँ श्रीमती राधा और ब्रजेंद्र नंदन से कृष्ण इनकी लीलाएं हुई। थोड़ा सा आंख बंद करके आप इमेजिन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो भगवान का, बहुत सुंदर भगवान की लीलाएं राधा और कृष्ण। तो इस प्रकार से हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो हम 12 बजे तक का ही आज फास्ट करते हैं सब लोग। तो 12 बजे तक का ही हमारे पास टाइम है। हमें कोशिश करना है आज कि इस 12 बजे तक के टाइम में कुछ भी और नहीं करना है, बस हरि नाम करना है, भगवान का नाम उच्चारण करना है, ग्रंथ पढ़ना है, श्रीमती राधा रानी की महिमा सुननी है, राधा रानी का कीर्तन करना है, राधा कृष्ण का कीर्तन करना है, और खूब भगवान की सेवा करनी है, भगवान को फ्लावर चढ़ाना है ना, और ब्रज वृंदावन का ध्यान करना है ना। तो आप सोचिए कि आप बरसाना में हो, आप वृंदावन में हो, है ना, और आप कीर्तन हो रहा है, बहुत सारे साधु आपको दिख रहे हैं, है ना, आपको राधा रानी और कृष्ण का दर्शन हो रहा है ना, खूब आनंद, ब्रज की सुंदर हवा, वातावरण आप महसूस कीजिए वर्चुअली, है ना। और सोचिए बरसाना में आज बड़ा सा फेस्टिवल हो रहा है, और उस फेस्टिवल में कीर्तिदा और जो श्रीमती विश्वभानु बाबा है, दोनों सुंदर सुंदर पोशाक पहने हुए, है ना, पोशाक पहन के। राधा रानी बहुत छोटी सी है, बहुत कांति राधा रानी की है, सर्व कांता शिरोमणि। कांताओं में सबसे ज्यादा कांति अगर किसी की है तो वो किसकी है? श्रीमती राधा रानी। छोटा सा राधा रानी का मुंह, बिल्कुल सुंदर सा, एकदम गोरा, है ना, और राधा रानी पालने में उन्होंने बिठा रखा है राधा रानी को, है ना। उत्सव हो रहा, कहीं कुछ बट रहा है, कहीं कुछ बट रहा है, सब जो है कीर्तिदा को और वृषभानु बाबा को बधाइयां दे रही। कैसा माहौल होगा बरसाना में इस समय, है ना। और क्या हो रहा है? बरसाना में हो रही बधाई, आज कीर्तिदा ने लाली है जाई। बरसाना हो रही बधाई, आज कीर्तिदा ने लाली है जाई। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। तो राधे जय जय माधव दईते, शिला रूप गोस्वामी ने एक भजन लिखा हुआ है अपने स्तव माला ग्रंथ में, है ना। तो ये राधा रानी के विषय में है, इसको गा करके फिर हम मंगल आरती करेंगे। राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव, गोकुल तरुणी मंडल मैते, राधे जय जय माधव दईते। दामोदर रति वरदन वेशे, हरि निस्कुट वृंदाविपिनेशे, राधे जय जय माधव दईते। सिमानोदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विसाखे, ललिता सखी गुण रमित विसाखे, राधे जय जय माधव दईते। करुणा कुरुमय करुणा भरिते, करुणा कुरुमय करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय
माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मैते गोकुल तरुणी मंडल मैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राम। इसका अर्थ है, हे राधे हे माधव की प्रिया, गोकुल की सभी तरणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश को धारण करती हैं। श्रीमती राधा रानी वही वेश धारण करती हैं जो कृष्ण को प्रिय होता है। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा है। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द कारुण्य कृष्णा अनुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती है ना। तो आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित है। हे राधे मुझ पर करुणा करो, मुझ पर कृपा करो। तो आज हमने यही याचना करनी है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी करुणा का समुद्र है, करुणा का सागर है, कृपा का सागर है। तो हमें राधा रानी से कृपा करनी है ना। ठीक है, तो आप सब लोग कृपा की याचना श्रीमती राधा रानी से आज करिए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करके। ठीक है, अभी हम लोग मंगला आरती करेंगे।